सोचिए, भारत का एक्सपोर्ट मार्केट एक पतली रस्सी पर चल रहा है और सामने एक बड़ी टैरिफ का तूफान आने वाला है। अगर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगा दिया तो भारत को सीधा 31 बिलियन डॉलर का झटका लग सकता है। लेकिन क्या इससे भारत की अर्थव्यवस्था बिखर जाएगी या ये सिर्फ एक चालाकी भरा गेम है? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमने हाल ही के एक वीडियो में डिस्कस किया था कि हाल ही में ब्रिक्स समिट की बैठक ब्राजील में हुई थी, जिससे कि अमेरिका डी-डॉलराइजेशन को लेकर घबराया हुआ था और ब्रिक्स को कह रहा था कि रूस और चीन के साथ मिलकर डॉलर की अल्टरनेट करेंसी ला रहे हैं। लेकिन अब दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका 2 अप्रैल से अपने नए टैरिफ लागू करने वाला है, जिससे दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ गई है। खासकर भारत जैसे देशों को इस फैसले से बड़ा नुकसान हो सकता है। टैरिफ बढ़ने का मतलब क्या है? तो आपको बता दें कि टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी। अगर अमेरिका भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा टैरिफ लगा देगा तो इसका मतलब यह होगा कि भारतीय प्रोडक्ट्स वहां महंगे हो जाएंगे और उनकी बिक्री कम हो जाएगी और इसका सीधा असर भारत के एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। 31 बिलियन डॉलर का नुकसान कैसे होगा? तो आपको बता दें कि एमके की रिपोर्ट के अनुसार अगर टैरिफ 10% हुआ तो भारत को 6 बिलियन डॉलर का झटका लगेगा। लेकिन अगर ये 25% तक बढ़ा तो नुकसान सीधे 31 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आपको बता दें कि हर सेक्टर पर इसका अलग अलग असर होगा। कुछ सेक्टर्स को बड़ा झटका लगेगा जबकि कुछ थोड़े सेफ रहेंगे। सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर जो है वो है टेक्सटाइल और ज्वेलरी। भारत इन दोनों इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। अगर टैरिफ बढ़ता है तो भारतीय कपड़े और आभूषण अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, जिससे इनका एक्सपोर्ट कम हो सकता है। वहीं दूसरा सेक्टर जिसे सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है वह है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अमेरिका ने 3 अप्रैल से पूरी तरह बनी हुई कारों पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है और 3 मई से ऑटो पार्ट्स पर भी यही टैरिफ लागू होगा। अभी भारत अमेरिका को 6.79 बिलियन डॉलर्स के ऑटो पार्ट्स बेचता है, जिससे इस सेक्टर को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं जो भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, यहाँ पर सबसे कम असर देखने को मिल सकता है। भारत दवा उद्योग में काफी आगे है और अमेरिका भी भारतीय दवाओं पर निर्भर है, इसलिए इस सेक्टर को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वहीं कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भी असर देखने को मिल सकता है, लेकिन इस सेक्टर का भविष्य ज्यादा खतरे में नहीं है। आपको बता दें कि भारत इस झटके से निपटने के लिए पहले से ही कई कदम उठा चुका है। सरकार ने अमेरिका के साथ बातचीत शुरू कर दी है और कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करने का ऑफर दिया है। जिन अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर भारत टैरिफ कम करने की बात कर रहा है वह आइटम है आलमंड्स, कैनबेरीज और बॉर्बन विस्कीज। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिका से आने वाले 23 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करने का प्रस्ताव दिया है। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि अमेरिका के टैरिफ का असर कम किया जा सके। हर समस्या के साथ एक मौका भी होता है। अगर भारत साझेदारी का खेल खेले तो अमेरिका चीन के ट्रेड वॉर का फायदा उठा सकता है। चीन की जगह भारत कैसे ले सकता है? अमेरिका पहले चीन से कई तरह के प्रोडक्ट्स मंगवाता था, लेकिन अब चीन पर कई पाबंदियां लग गई हैं। ऐसे में भारत के पास मौका है कि वो चीन की जगह ले और एक्सपोर्ट को बढ़ाए। क्या भारत अमेरिका के दूसरे व्यापारिक साझेदारों से आगे निकल सकता है? तो आपको बता दें कि अमेरिका के बड़े व्यापारिक साझेदारों में मेक्सिको और कनाडा आते हैं। अगर भारत अपने एक्सपोर्ट को और मजबूत करता है तो वो इन देशों से आगे निकल सकता है। भारत अगर सही रणनीति अपनाए तो एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में अमेरिका के साथ बड़े सौदे कर सकता है। इससे भारत को आर्थिक फायदा भी मिलेगा और टैरिफ का असर भी कम होगा। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच इस समय 190 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है, लेकिन भारत का सपना है कि 2030 तक इसे बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर कर दिया जाए। इसके लिए दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते यानी कि ट्रेड एग्रीमेंट्स पर काम हो रहा है, जिसका पहला फेज 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये टैरिफ भारत अमेरिका के लॉन्ग टर्म व्यापार को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि भारत को नई संभावनाओं को तलाशने का मौका देंगे। अब आखिरी सवाल ये आता है कि भारत के लिए खतरा है या मौका? तो आपको बता दें कि ये समय डरने का नहीं बल्कि साझेदारी से खेलने का है। अगर भारत सही स्ट्रेटेजी को अपनाए तो इस ट्रेड वॉर को अपने फायदे में बदल सकता है। देखना यह होगा कि भारत इस झटके को कैसे हैंडल करता है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को डरना चाहिए या इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए? कमेंट करके बताइए और ऐसे ही शानदार जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।